दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतिहास को विकृत करने में लगे हैं। इतिहास कुछ और है और उसे कुछ और बना के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए देश के बंटवारे की बात ले लेते हैं तो इसके लिए महात्मा गांधी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई तो इसके लिए भी महात्मा गांधी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि वो चाहते तो रोक सकते थे, उन्होंने नहीं चाहा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं इतिहास में जिनके लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो इन सब के पीछे का सच क्या है? अगर ये सच जानना है तो इसके लिए आप ये एक किताब है कि उसने गांधी को क्यों मारा, इसको पढ़िए। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो तथ्यों के साथ लिखी गई हैं। इसको लिखा है अशोक कुमार पांडे जी ने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पांडे जी हैं ये उस वक्त तो थे नहीं जब देश आज़ाद हुआ या जब भगत सिंह को फांसी हुई, उस वक्त तो पांडे जी थे नहीं। तो इन्होंने जो लिखा है ये सच कैसे हो सकता है? ये मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है? नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये मनगढ़ंत कहानी हो सकती है तो इस किताब में, पहले मुझे भी लगा था कि इन्होंने जो लिखा है वो सच ही कैसे है। इस किताब के आखिर में पूरे 30 पेज की एक लिस्ट है किताबों की जिनका अध्ययन करने के बाद में अशोक कुमार पांडे जी ने ये एक किताब लिखी है। पूरे 30 पेज जिसमें सिर्फ किताबों के ही नाम लिखे गए हैं, जिन किताबों का अध्ययन करने के बाद ये एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो उन किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इसलिए इस किताब में जो कुछ लिखा गया है वो सब तथ्यों के आधार पर लिखा गया है। आप इस किताब को पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पढ़िए कि वहाँ पर जो आपको जानकारी दी जा रही है और इसी के चलते वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जानकारी दी जा रही है, इन्हीं सब के चलते अब 2 अक्टूबर को ये नारे लगाए जाने लगे हैं। कुछ लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो सच है इतिहास में जो हुआ है उसको छुपाया जा रहा है और उसकी बजाय गलत चीज़ें विकृत करके पेश करी जा रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमें इतिहास से क्या मतलब। ठीक है, वो ये कहते हैं कि हम तो बस प्रेजेंट में जी रहे हैं, हमें इतिहास से क्या मतलब है, हमें तो अपने वर्तमान से मतलब है, तो हम इतिहास जानकर क्या करें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि ये तो एक राजनीतिक बात हो गई और हम राजनीति से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो हम इस बात को जानकर क्या करेंगे कि इतिहास में क्या हुआ। ऐसे लोग जो इतिहास से भी कोई वास्ता नहीं रखना चाह रहे, उनके लिए हम ये कहेंगे कि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि इतिहास में जो हुआ उसके पीछे के कारण क्या थे, सच क्या है, तो कल को ऐसी समस्याएं फिर से खड़ी होंगी। जब हम ये जानेंगे, अपना इतिहास पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कल को जो समस्याएं खड़ी हुई थी उनके पीछे के कारण क्या थे, तभी तो हम उन्हें हल कर पाएंगे। वरना आज के समय में चूँकि गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, कोशिश करी जा रही है गलत इतिहास पेश करने की, उसी का नतीजा है कि लोगों के ऊपर जो धर्म का नशा है वो चढ़ के बोल रहा है, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड रिलीजन। जो असल में रिलीजन है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, उसकी वजह जो सो कॉल्ड रिलीजन है उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो नशा चढ़ रहा है लोगों के ऊपर जो गलत है। जब इतिहास जानना इसीलिए ज़रूरी है और जानने के लिए सही किताबें पढ़ना ज़रूरी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से न पढ़िए, उसने गांधी को क्यों मारा ये पढ़िए, तो इसमें आपको काफ़ी सारी सही बातें पता चलेंगी।